हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम कुमार है। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू इंस्टॉल Diamond 2 के एंड्रॉइड स्टूडियो बाय कैम्पफायर इन स्विफ्ट 2021। अगर तो आप इसका बॉक्स कंटेंट्स एंड अनबॉक्सिंग देखना चाहते होगे तो स्क्रॉल डाउन इनटू माय चैनल एंड फाइंड इट आउट इन वीडियो सजेशन सेक्शन इन डिस्क्रिप्शन। ये आई कार्ड आ रहा होगा यहाँ पर। ऑल्सो बेस्ट बाय लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले बता दूं कि इस प्रोडक्ट का वर्थ या मैंने इसे ही क्यों चूज किया, ये प्रोडक्ट इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट क्यों है, ये सारा कुछ अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में कवर्ड है। इस वीडियो में इंस्टॉलेशन एंड इंप्रेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन दिखेगा। तो खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले कार के पास चलते हैं, कार एक्सेसरीज शॉप के पास, एंड इंस्टॉलेशन करवा के दिखाता हूँ। तो ये रहा फ्रेम जो कि आप देख सकते हो। यही फ्रेम है जिसके थ्रू ये स्टीरियो इसमें इंस्टॉल होगा, और ये स्टीरियो में इंस्टॉल होने के बाद ये खुद कार के डबल डिन स्टीरियो में इंस्टॉल होगा, या फिर स्टीरियो नहीं तो कार में ही इंस्टॉल होगा सेंटर कंसोल में बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्रेम। बहुत सारे क्लिप्स पुराने वाले स्टीरियो से निकाल के नए वाले स्टीरियो में लगेंगे, मतलब क्लिप्स समझ जो आप, क्लिप्स जो होता है क्लिपिंग जिसके थ्रू लॉक होता है, टक्ड इन लॉक, तो वो सारे निकल के पुराने वाले फ्रेम में लगे, नए वाले फ्रेम में लगेंगे, एंड उसके थ्रू आपको इंस्टॉलेशन हो पाएगा। तो वही कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अभी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। एंड 2 USB पोर्ट्स आपको ग्लोब बॉक्स में आउटपुट किया गया, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हो पाया कार के नीचे वाले USB से ही, क्योंकि उसमें आपको वायर कटिंग करना पड़ेगा। तो वो हम अभी नहीं करना चाहते थे। अगर वो भी करना चाहते हो या फिर आपको मन है तो हम बना सकते हैं इस पे वीडियो। खैर, आप कमेंट कर देना। खैर, ये आउटपुट किया गया है इसलिए क्योंकि आप पेन ड्राइव लगा सको, कार्ड रीडर लगा सको, मेमोरी कार्ड लगा सको, या फिर कुछ भी मोबाइल इंटीग्रेशन या मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए वो आया USB थ्रेडनिंग। ये स्टीरियो ऑन हो चुका है और आप देख सकते हो इसका यूजर इंटरफेस की कैसा दिख रहा है। फिलहाल अभी इसमें DSP खोल के देखा जा रहा है। DSP मतलब वो नहीं, मतलब सिविल सर्वेंट नहीं, बेसिकली इक्विलाइजर। बेसिकली एक इक्विलाइजर है जो कि DSP मतलब डिजिटल साउंड ऐसे कुछ करके, मे बी डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग है इसका फुल फॉर्म। आई हैव टू चेक ऑन गूगल। खैर, ये इक्विलाइजर है क्योंकि इक्विलाइज करना जरूरी है साउंड को, मैन्युवरिटी एंड क्वालिटी चेंज करने के लिए, बेस, आउटपुट, मिड्स एंड सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए ट्यूनिंग करना बेसिकली बहुत जरूरी है। इसी के चलते ये DSP दिया गया है, जो कि आप इक्विलाइजर के तौर पे समझ सकते हो। वैसे आप अगर नॉर्मल स्टीरियो ट्यूनिंग सीखना चाहते हो, जो कि नॉर्मल स्टीरियो रहता है, जो कि टच नहीं भी रहता है, टच हो भी सकता है, मे बी मारुति के कुछ कार्स में टच भी है जो सिंपल है, जिसमें सारा कुछ दिखा रहता है या फिर बटन्स रहता है। तो वैसा नॉर्मल स्टीरियो का आप ट्यूनिंग सीखना चाहते हो कि अच्छा आउटपुट कैसे लिया जाए विद बेस ट्यूब या फिर विदाउट बेस ट्यूब, तो वो वीडियोस भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नहीं मिले तो चैनल में जाकर स्क्रॉल करके देख सकते हो। बट अगर आप ये स्क्रीन टच डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस जिसमें DSP हो या बहुत सारे मैन्युवरिटी फीचर्स हो जिसके कारण आप ऑडियो लेवल सारा कुछ कंट्रोल कर सको, तो इसका भी वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। इस पे भी वीडियो बना के सिखा दूंगा मैं आपको कि कैसे ऑडियो ट्यूनिंग किया जा सकता है बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के साथ विद बेस एंड मिड्स एंड ट्रेबल, जो कि सबसे ज्यादा क्रिस्प हो, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाइज सही हो। एंड अभी आप देख सकते हो कि इसमें खुला हुआ है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के लिए। तो अभी इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से माउंट किया जा रहा है, जिसके थ्रू कुछ भी ट्यूनिंग किया जाएगा, ताकि हम कुछ भी जैसे कार में पहले स्टीयरिंग माउंट से कंट्रोल करते थे, वॉल्यूम रॉकर्स एंड मेन्यू वगैरह कुछ भी, तो सारा कुछ उसे इंटीग्रेट हो पाए स्टीरियो से एंड पहले की तरह काम कर पाए व्हाइल ड्राइविंग। क्योंकि अब इंस्टॉलेशन हो चुका है तो अब आप इसका इंप्रेशन देखो। ये रहा स्टीरियो, लग चुका है पूरा अच्छे से, फिट एंड फिनिश्ड। यहाँ पे बहुत सारा चीज खोल के वापस से लगाया गया, तो वही सब है पहले से पड़ा हुआ। ये इसका नॉब, जैसे वॉल्यूम रॉकर समझ लो, ये चैनल चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ट्रैक फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए। तो ऑन करके दिखाते हैं कितना फास्ट अब हो चुका है, क्योंकि ये हमेशा ऑन ही रहता है। एंड समझो रिम पावर नहीं जा रहा है तो उस टाइम बस समझो कि LCD ग्लो नहीं करता है। ACC पे ही कर रहे हैं चेक अभी फिलहाल। ACC पे करते के साथ ऑन हो जाना चाहिए। ये स्टीरियो ऑन हो गया इंस्टेंट, तुरंत। ये फीचर्स है, यहाँ MPH है, माइल्स पर आवर है, म्यूजिक, नेविगेशन। ये नेविगेशन का इसका खुद का भी GPS है, तो उसके वजह से भी जज करके बता सकता है, गूगल मैप से इंटीग्रेटेड है। ये सारे फीचर्स हैं इसके। ये यहाँ लिंक हो गया एंड्रॉइड ऑटो से, क्योंकि अभी फिलहाल इस फोन से एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्टेड था, तो वही अभी कनेक्टेड यहाँ दिख रहा है। तो प्ले ना हो जाए म्यूजिक, कुछ भी प्ले हो रहा होगा तो हो सकता है मे बी। यहाँ टाइम बताता है, यहाँ पे ये बस स्क्रीन लॉक होता है इसे। यहाँ से एंड्रॉइड ऑटो का सारा फीचर्स है इधर, और ये इसका एंड्रॉइड में चले जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो से लग रहा होगा जी, मतलब एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के बाद भी इसके खुद का स्टीरियो में एंड्रॉइड है। रैम है 4GB एंड 64GB स्टोरेज है इसमें, इंटरनल स्टोरेज। तो उसके वजह से इतना स्टोरेज है, जिसमें आप इसका फाइल मैनेजर वगैरह सारा कुछ खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर रहता है ना, वैसे आप इसका सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो कि इसका पुराना फीचर्स जैसे रहता था, पुराना एंड्रॉइड जो रहता था आज से 5-6 साल पहले, वैसा आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा आपको इधर का, क्योंकि ये
पुराना ही रहता है ताकि इसको चीप एंड सस्ता से बनाया जा सके। एंड लेटेस्ट महंगा से महंगा में भी एंड्रॉइड स्टीरियो में ये सब सारा पुराना ही दिखेगा आपको। सिस्टम सेटिंग्स में अबाउट सेक्शन में भी जाके दिखा दे तो ये इसका डिस्क्रिप्शन एंड्रॉइड 15.0 है, वैसे लिख तो रहा है ऐसे। यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज सारा कुछ दिख रहा है। ये यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है इसका ये होम बटन, ये मिनिमाइज टैब खुल सकता है। यहाँ पे जेड लिंक है, इसके थ्रू एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले अपने आप चलता है। इंस्टेंट कनेक्ट है, कुछ इसमें ज़्यादा टाइम या कुछ भी नहीं लगता है। ये है एंड्रॉइड ऑटो का मतलब जो भी है गूगल मैप्स एंड एप्पल कारप्ले भी कनेक्ट होता है। पर इसी फ़ोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक और फ़ोन है जो मेरा वो चार्ज लगा हुआ है इसीलिए, नहीं तो आपको एप्पल कारप्ले भी चला के दिखा देते हैं अभी आपको। और फीचर्स में बात करें तो यहाँ पे ऑक्स है, ब्लूटूथ भी है, कार इन्फो, बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें ये मेनली कहाँ गया SW लर्निंग जो है इससे सारा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का की सेट्स होता है, इससे की सेट होता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिख रहा होगा कि जैसे +2 ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, ये यहाँ से सिग्नल एंड वोल्ट्स जाता है जो यहाँ पे कैलकुलेट करता है स्टीरियो, जिसके कारण से रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये बटन प्रेस हुआ है तो इसमें ये वोल्ट गया होगा तब यहाँ पे ऐसे काम करना। इसीलिए अभी सारा कुछ काम कर रहा है, आप देख सकता होगा आपको ये प्लस माइनस सारा म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। यहाँ पे भी है कॉल पिक एंड डिक्लाइन, सारा कुछ लिंक्ड है। और भी कुछ है, बहुत सारे फीचर्स हैं। जितने आपके पास रहेगा सारा चीज इससे कंट्रोल हो जाएगा लिंक करने से। ये बैक करते हैं, यूट्यूब है, डायरेक्ट आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी में चलता भी है। और प्राइम वीडियोस वगैरह भी हम मूवी भी देख चुके हैं, ट्राई करके स्टार्ट करके, पूरा मूवी नहीं देखे, अच्छा क्वालिटी में दिखता भी है डिस्प्ले में। और साउंड क्वालिटी तो जैसा स्पीकर रहेगा वैसा। एक इसका एडवांटेज ये है कि ये स्टीरियो लगाने के बाद आपका साउंड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा स्पीकर्स में। ऑलमोस्ट 98% तक मतलब एक्यूरेट साउंड आपको पहले जैसा स्टीरियो जैसा ही प्रोड्यूस कर देगा। जो कि पहले यहाँ पे सोनी का JVC सीरीज का लगा हुआ था जो स्टीरियो जो कंपनी फिटेड रहता है OEM, वही स्पीकर जितना ही पावर ये भी डिलीवर कर देता है। ऑलमोस्ट 100% नहीं बोल सकते, पर अगर आपके कार में एम्प लगा हुआ है या फिर बेस ट्यूब लगा हुआ है तो वो भी उसको भी रिकवर कर देगा। आप बेस कम कर लो तो इसका स्टीरियो पावर कम प्रोड्यूस करने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्वालिटी बढ़ जाएगा सारे स्पीकर्स का, और बेस ट्यूब अपना बेस का काम करने लगेगा। तो मतलब ओवरऑल पूरा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब 100% एक्यूरेट ही हो जाएगा। ये इस स्टीरियो का मेन एडवांटेज है। नॉर्मल कोई भी डुअल नॉब डायमंड 2K स्टीरियो में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसमें साउंड क्वालिटी काफी कम हो जाता है। फिर प्ले स्टोर वगैरह सारा कुछ है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि UI स्टाइल भी आप चूज कर सकते हो एंड ये एक्यूरेटली काम करता है। जैसे आप अगर इसको चूज करोगे तो यहाँ पे माइल्स पर आवर्स एंड ये टाइम है, वैसे RPM मीटर जैसा लग रहा होगा लेकिन ये नहीं है, माइल्स पर आवर्स वगैरह दिखाएगा। मान लो हम इसको ही चूज करते हैं तो ये इतना एक्यूरेट है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये पूरा थीम मैच करता है। पर अगर हम कार में हेडलाइट्स भी जलाते हैं तो यहाँ पे भी दिखेगा, देखो कि गाड़ी में हेडलाइट जल रहा है। ऑफ करते हैं तो यहाँ पे भी बंद होगा, इसे ऑन या ऑफ, मतलब सारा कुछ इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ हेडलाइट जलाने के बाद ये स्टीरियो का लाइट भी डिम होता है ताकि आप देख सको। पर फिर भी आपके हिसाब से ज्यादा डिम ना हो तो आप मैनुअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप प्रेस कर होल्ड करके रखोगे तो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, टैप करने पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। वही सेम फीचर यहाँ पे भी है, ऐसे स्क्रीन, इसमें पूरा स्क्रीन ही ऑफ हो जाता है इस चीज के लिए। और यही सेम चीज आप इसको एक और चीज कर सकते हो, पर ये क्योंकि ये OLED डिस्प्ले नहीं है या फिर AMOLED डिस्प्ले नहीं है उसकी वजह से ये हमेशा चलते रहेगा। तो फिर ये फीचर्स इसका स्क्रीन सेवर का रात में नहीं काम आएगा, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे उसके बाद ये अलग से ये लाइट देते रहेगा इधर चारों साइड से स्क्रीन सेवर की वजह से। और ये दिन में काफी मस्त है, अगर आपको इसका स्क्रीन का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए तो स्क्रीन सेवर मोड डाल के छोड़ दो। पर रात में अगर आपको स्क्रीन सेवर चलाना है तो आप टाइम वाइम नहीं देख सकते हो, डायरेक्ट आपको ऐसे ऑफ करना है तभी जाके आपको नहीं दिखेगा। जैसे देखो अभी पूरा बंद है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो टैप करने पे ऑन हो जाएगा। कहाँ टैप कर रहे हैं, हाँ ऑन हो गया। पर अगर हम वही स्क्रीन सेवर ऑफ ऑन करेंगे तो ये ऑफ तो होता है पर इधर आप दिख रहा होगा चारों साइड ग्लो करते रहेगा, तो रात में बहुत ही इरिटेट करता है ये। तो इसीलिए ऐसे स्क्रीन सेवर मोड यूज करने से कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। यूट्यूब वॉलपेपर्स एंड सारा कुछ है इसमें, 64 GB का स्टोरेज, आप पेन ड्राइव वगैरह सारा कुछ लगा के आप कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। उसके लिए थोड़ा गाड़ी ऑन करना पड़ेगा, एक बार ऑन किए कैमरा आप जैसा लगाओगे वैसा ही चलेगा। पर अभी हम जो कैमरा लगाए उसके हिसाब से देख लो, ऐसा क्वालिटी है ना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा से क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये कैमरा में एक और फीचर ये था कि ये स्टीरियो के साथ लिंक होने के बाद कि ये क्योंकि ये स्टीयरिंग इश्यू से कनेक्टेड होके उसके बाद इसमें पूरा मैपिंग नहीं हुआ है तो स्टीयरिंग जितना कटेगा उसके हिसाब से ये एनालाइज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ इसमें AI बेस्ड समझ लो या फिर कुछ भी ऑटोनॉमस समझ सकता है कि किधर जा रहा है। अगर गाड़ी का जिधर भी मूवमेंट रहेगा उधर साइड का ये लेन चेंज करता हुआ दिखाएगा, ऐसे या ऐसे लेफ्ट या राइट करके खुद से। रिवर्स गियर से हटा दिए, बहुत सारे फीचर्स है। रिवर्स गियर में आप पूरा साउंड भी ऑफ कर सकते हो, रिवर्स गियर लगाने के बाद साउंड डिम भी कर सकते हो, या फिर रिवर्स गियर लगाने के बाद आपका साउंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी कर सकते हो। बहुत सारा ऑप्शन है। इसका वॉल्यूम रॉकर्स का भी फील ले लो,
पूरे टेक्टाइल बहुत ज़्यादा फील होता है यहाँ पे, जैसे लगता है कि कुछ काम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ काम करता है, कम ज़्यादा कर सकते हो बहुत इजीली। यहाँ से ट्रैक चेंज होता है, गाना चेंज हो जाएगा और चेंज हो जाएगा या प्रीवियस भी हो जाएगा, ऐसे करके और इससे गाना पाउज होता है, बहुत सारा कुछ है। इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो एंड ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आई विल रिकमेंड यू इफ यू वांट टू बाय। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो मेरे चैनल पे या फिर कुछ और ही ज्यादा क्वालिटी वाइज सही दिखे या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप वीडियो कमेंट कर सकते हो। हम एक एक चीज एग्जैक्टली सही एक्सप्लेन कर देंगे आपको। मिलते हैं ऐसे ही कुछ ऑटोमोबाइल कंटेंट के साथ, मिलते हैं गाइस, बाय बाय।